क्या कर रहा है? हम्म, क्राइम का कोई साइज नहीं होता। हम्म, ठीक है। अरे ये वो मिट जाएगा। ठीक है। ये मिट जाता है। क्राइम का कोई साइज नहीं होता, हर क्राइम हम्म, सेम साइज का होता है। हम्म, आप जिस सिस्टम में जीते हैं आपका पूरा उस सिस्टम इस चीज़ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर क्राइम का बड़ा और छोटा क्राइम नहीं होता तो फिर थूकने का सज़ा उम्र कैद क्यों नहीं होता? हाँ। अगर यही है तो ये तर्क मत देना आपका खुद का सिस्टम इससे ये नहीं हो रहा है, इस ड्राइव। बात पे बैठ नहीं रहा जिस तरह आप क्राइम जीते बड़ा हैं। छोटा नहीं होता, ये बोलता है ना कानून। अगर नहीं ऐसा है, सच में बड़ा छोटा होता हम्म, है। एक्चुअली हम लोग सबका बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक है, हम लोग सब फीलिंग्स पे नहीं चल सकते। हम फीलिंग्स लोग को का। भी हम सब समझ सकते हैं। इसका सबूत ये है कि हम लोगों ने फीलिंग्स को जाना है और हम लोगों ने उसके बारे में लिखा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग सब फीलिंग्स तक को देख सकते हैं जब वो हो रही होती लेकिन थूकना में क्राइम क्यों नहीं आ रहा? हाँ। है। दोनों क्राइम है। वही हम्म, तो बोल रहा हूँ ना कि एक तरफ मर्डर के लेवल का क्राइम, एक तरफ थूकने के लेवल का क्राइम है। क्राइम तो क्राइम है। आप छोटा वाला क्राइम कर रहे हैं जिससे एग्रीगेट लेवल पे कभी बात ही नहीं आएगा। सबका घर पे एक एक बंदा अपना थूक रहा है, उसको लग रहा है उसका प्रॉब्लम है, पर ये नहीं समझ रहे जो थूकने का हैबिट है हम्म, ये पूरा एंटायर हिस्ट्री से चलते हुए आ रहा है। जब वो कहीं ना हम्म, कहीं सिखाया गया तो उसमें अब अपना रीज़न के ऊपर कभी आप ध्यान नहीं देंगे। अगर आप सिर्फ ऑन स्पॉट का चीज़ पे ध्यान देंगे तो हम्म, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जीवन में हर चीज़ जब हो रहा है तो वो क्या है। तब आप ऑटोमेटिक दुनिया की लगभग आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम यूं ही ख़त्म हो जाएंगी, बस ऐसे साफ हो जाएंगी। आपको जीना होगा अवेयरनेस के साथ, और आप देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें जो आपका अपने बारे में जो बिलीफ है, हम्म, अपने बारे में सेल्फ के बारे में जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम्म, सारे तोड़ने पड़ते हैं। और उसमें ऐसा आपको एक गलत फहमी हो गया है कि वो कॉन्सेप्ट टूटेंगे तो आप टूट जाएंगे, बिना ये समझे कि वो कुछ गलत कॉन्सेप्ट टूटेंगे तो असली आप ज़्यादा सामने आएंगे। हम्म, आपका असली वर्जन ज़्यादा हाईलाइट होगा क्योंकि वो गलत वर्जन के नीचे दबा हुआ है। हम्म, समझ रहे हैं ना? आग है लेकिन धुआं ज़्यादा हो जाए तो उसके नीचे आग भी छुप जाती है। वो वाला हाल है। तो आपके गलत कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा आप पे चढ़ाए गए हैं मान्यता वाले कि हम्म, आपका जो फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है एज इट इज़, आपका असली जो नेचर है, फैक्चुअल नेचर, फैक्ट आपका, हम्म, वो छिप जाता है। आप एक प्रजाति हैं लेकिन वो प्रजाति किस तरह जीती है आपको यही नहीं पता है। तो आप आपके साथ क्या हिंसा, आपको ही नहीं पता है आप कौन है, तो फिर शरीर के साथ हिंसा होती तो बोलती है मेरे साथ हो गया। हम्म, शरीर के साथ हुआ हिंसा वो भी एक पार्ट है, लेकिन वो छोटा पार्ट है। उससे गहरा पार्ट में हिंसा हो तो उसके लिए बड़ा सज़ा होना चाहिए। हम्म, तो आज के डेट में जो एडवर्टाइज आपको कर किए जा रहा है बिना उसके पीछे का लॉजिक और बिना कोई फैलेसीज का अलाउंस रखे हुए, उस बंदे को ज़्यादा बड़ी सज़ा होनी चाहिए ना। मैं समझता हूँ किसी ने आपके साथ आपके जेनेटल में पेनेट्रेशन कर दिया जानबूझ के, आपका हाथ वाथ को बांध के, तब हम्म, उसके ऊपर एक होनी चाहिए उम्र कैद या फिर फांसी। लेकिन उतनी ही लोगों को फांसी तब भी होनी चाहिए जब वो आपसे ऐसा झूठ बोल देते हैं जो ताउम्र आपको एक मान्यता में रखता है, क्लियरेंस नहीं आने देता है। क्योंकि उससे ही सारी की सारी दूसरे क्राइम्स, ग्रॉस क्राइम्स उसी से शुरू होता है। मेंटल लेवल पे ही सबसे पहले बेवकूफ़ी छाती है। हम्म। स्टार्ट हमेशा मेंटल लेवल से है, तो पहले सज़ा किसको मिलना चाहिए?